हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेपी लाइब्रेरी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हिंदी पद्य का साहित्य जो है आने वाली बोर्ड परीक्षा जो आ रही है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चंस जो बनते हैं यहाँ से। तो इस टॉपिक को समझते हैं और इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में बहुत उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हम बात करें अगर भक्ति काल की, तो भक्ति काल का जो शुरुआत है वो 1400 से लेकर 1700 ईस्वी के मध्य मानी जाती है। यानी भक्ति काल में जितने भी बहुत सारे लेखक कवि हुए, बहुत सारी रचनाएं हुई, तो इन सबको जो है अध्ययन की दृष्टि से जो है दो भागों में बांट देते हैं। एक निर्गुण काव्य धारा के रूप में, दूसरा सगुण काव्य धारा। यानी भक्ति काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक बांटते हैं हम निर्गुण काव्य धारा में, दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण जहाँ निराकार ब्रह्मा की उपासना की जाती, और सगुण मतलब जिसमें साकार ब्रह्मा के प्रति बात की जाती है। यहाँ हम निर्गुण को भी दो भागों में बांट देते हैं, ज्ञानेश्वरी ज्ञान पर आधारित शाखा और ब्रह्मेश्वरी प्रेमाश्री जो है वो प्रेम पर आधारित शाखा है। और अगर बात करें सगुण काव्य धारा की, तो इसको भी दो भागों में बांट देते हैं। एक कृष्ण भक्ति है और दूसरा राम भक्ति है। यानी कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में जो है सगुण काव्य धारा को बांट देते हैं। इसमें आने वाले जो भी कवि हैं, लेखक हैं, अब इस टॉपिकों को जो हम एक एक करके पूरा फुल पढ़ेंगे। पहले निर्गुण, उसके दोनों पार्ट, और फिर सगुण और उसके भागों को। तो ये जो है भक्ति काल है, इसका पूरा अभी अध्ययन करेंगे। तो अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आगे के जो अगले पार्ट है उनको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो भक्ति काल से जुड़े हुए जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। अब भक्ति काल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, भक्ति यानी शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है वो भज धातु से हुई है। भज यानी कि भक्ति से हुई। ये व्युत्पत्ति जो है भज धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई। यानी भक्ति शब्द कहाँ से आया अगर बात की जाए, तो भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो भज धातु से मानी जाती है। अगर हम बात करें आगे अगले पॉइंट की, तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है श्वेत स्वस्त्र उपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वस्त्र जो उपनिषद है इस पर मिलता हुआ है। ये जो है भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वस्त्र जो है उपनिषद पर। शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय है। ये भी पॉइंट, एक एक ये पॉइंट है, यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शंकराचार्य द्वारा जो है स्थापित संप्रदाय अगर बात करें तो स्मार्त संप्रदाय है। भारतीय सूफी से संबंधित संप्रदाय बेसरा संप्रदाय कहलाता है। जो भारतीय सूफी संबंधित है, सूफी समुदाय था, सूफी जो है संत थे, उनसे संबंधित जो संप्रदाय है वो कहलाता है बेसरा संप्रदाय। क्या कहलाता है? बेसरा संप्रदाय कहलाता है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत जो है श्वेताश्वतर उपनिषद है। तो क्या है? जो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है, जहाँ से निर्गुण भक्ति की शुरुआत मानी जाती है या उससे जो लिया गया है, तो उसका स्रोत जो है श्वेताश्वर है, उपनिषद है। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता माना जाता है। यानी सगुण जो भक्ति है उसका आधार ग्रंथ जो माना जाता है वो श्रीमद् भागवत गीता मानी जाती है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा शुरुआत करने वाले नामदेव थे, जो कि 1267 ईस्वी में थे। यानी कह सकते हैं जो है 1267 ईस्वी में जो है नामदेव जी जो थे, इन्हीं से जो है हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा की शुरुआत हुई है। आगे बात करें हम संत काव्य धारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम, सूफी, बौद्ध धर्म। क्या है? जो संत काव्य धारा है, यानी संत जो संत समाज रहा है, संत काव्य धारा रहा है, संत द्वारा लिखित चीज़ें नहीं है, तो दार्शनिक सांस्कृतिक आधार है। इनमें जाते जाते हैं आपके, देखिए इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि उपनिषद है, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है, नाथ पंथ है, इस्लाम है, सूफी दर्शन है और बौद्ध दर्शन है। पूर्णतः अद्वैतवादी कवि कबीरदास जी। ये क्वेश्चन सीधे बनते हैं कि पूर्णतः अद्वैतवादी कवि किसे कहा जाता है? तो पूर्णतः अद्वैतवादी कवि जो है वो कबीरदास जी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? कबीरदास जी कहलाते हैं। अगर बात करें हम भक्तमाल के रचयिता, तो नाभादास जी हैं। ये भी एक वन लाइन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भक्तमाल की रचना किसने की है? तो भक्तमाल की जो रचना की थी नाभादास ने की थी। ये सभी बहुविकल्पी करके प्रश्न पूछे जाते हैं। जायसीकृत पद्मावत ठेठ अवधि में लिखी गई। जो जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी जी, इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी पद्य साहित्य में। तो इसके जो है ये भाषा थी वो ठेठ अवधि भाषा में लिखी गई थी। यही क्वेश्चन देखिए परीक्षाओं बन जाते हैं
कि पद्मावत की रचना किस भाषा में हुई है। तो पद्मावत की रचना जो हुई है वो ठेठ भाषा, ठेठ यानी अवधी भाषा में हुई है और इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख दार्शनिक और उनके प्रवर्तक। ठीक है, तो जो सिद्धांत दिए थे, दार्शनिक सिद्धांत दिए हैं और उनके प्रवर्तकों की बात करें तो अद्वैतवाद जो है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य माने जाते हैं। देखिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट से एक कोई ना कोई अद्वैतवाद परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो अद्वैतवाद यानी कि कोई एक जो है, अद्वैतवाद की बात करें तो अद्वैतवाद जो है इसके प्रवर्तक जो हैं शंकराचार्य जी हैं, यानी अद्वैतवाद के शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद इसके हैं रामानुजाचार्य हैं। और दैत्यवाद की बात करें तो दैत्यवाद जो है मध्वाचार्य है। अब थोड़ा थोड़ा सब में अंतर है। द्वैतवाद दैत्यवाद के बाद है निम्बकाचार्य के हैं और शुद्धाद्वैतवाद की बात करें तो वल्लभाचार्य है। अब ये इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो ज़्यादातर ये अद्वैतवाद पूछा जाता है। यानी अद्वैतवाद की बात करें तो शंकराचार्य हैं, कभी कभार विशिष्टाद्वैतवाद भी पूछ लिया जाता है रामानुजाचार्य की। तो ये वैसे परीक्षा की दृष्टि से तो सभी इम्पोर्टेंट्स हैं। आगे हम बात करें अगर आगे, तो अगला जो दिया हुआ है, सूफी शब्द जो है सूफ से निर्मित है जिसका अर्थ होता है पवित्र। यानी क्या होता है, सूफी शब्द जो है इसका सूफ है, इस जो निर्मित हुआ है, जो बना हुआ है, इसका मतलब होता है पवित्र होना। सूरदास की भक्ति वात्सल्य भाव की, जबकि तुलसीदास की भक्ति दास भाव की थी। यानी जो सूरदास जी थे उनकी वात्सल्य की, प्रेम स्नेह की थी, और जो तुलसीदास जी थे वो दास यानी जो भक्ति पर आधारित थे, उनकी जो भक्ति दास भाव की थी, यानी भक्ति थे वो, भक्त थे वो। और यहाँ वात्सल्य थे, सूरदास जी कृष्ण के वात्सल्य थे, तुलसीदास जी राम में भक्ति में लीन थे। आगे हम अगर बात करें, भक्ति काव्यधारा की दो शाखाएं हैं। निर्गुण काव्यधारा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है और सगुण काव्यधारा में ईश्वर के साकार रूप की उपासना की जाती है। निर्गुण काव्यधारा मतलब जहाँ ईश्वर का निराकार रूप होता है, जहाँ कोई आकार नहीं है, यहाँ प्रेम और वात्सल्य की बात होती है। और सगुण की बात करें, सगुण जहाँ भगवान साक्षात होते हैं, साकार रूप की बात होती है, उनके रूप की चर्चा होती है, तो वो साकार रूप की उपासना की जाती है, इसलिए उसको सगुण काव्यधारा कह देते हैं। अब आगे देखते हैं इसके जो दो पार्ट थे, सगुण और निर्गुण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो है निर्गुण। तो निर्गुण जो काव्यधारा है, निर्गुण काव्यधारा पुनः जो है ये दो भागों में बांट दी जाती है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में बांट दी जाती है। ज्ञानाश्रयी शाखा के क्या पॉइंट हो सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? उपासना, ज्ञान एवं प्रेम पर आधारित काव्यधारा है, ज्ञान पर आधारित है, उपासना पर आधारित है, पूजा पर आधारित है। तो यहाँ जो आधारित है ये ज्ञानाश्रयी शाखा कहलाती है। ज्ञान और प्रेम पर आधारित काव्यधारा ज्ञानाश्रयी शाखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्यधारा भी नाम दिया है। क्या दिया है? इसे संत काव्यधारा नाम दिया है। जीवन की जटिलताओं से मुक्ति के लिए सहज प्रेम, ज्ञान, सदाचारी जीवन को आवश्यकता बताया गया है इसमें। समाज में व्याप्त आडंबरों, अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का विरोध तथा समाज में प्रेम एकता की स्थापना पर जोर दिया गया है। चूँकि ये निर्गुण वाले हैं, यानी जो निर्गुण काव्यधारा को मानने वाले कवि हैं वो ईश्वर के जो है निराकार रूप, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है, इस पर विश्वास रखते थे। तो इन्होंने ज़्यादातर जो प्रयास किया है, ज़्यादातर जोर दिया है, ये आडंबरों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध करते रहे हमेशा। आगे बात करें, प्रतिनिधित्व कवि की बात करें तो कबीरदास जी हैं और रामानंद जी की ये शिष्य थे। ये जो है प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं कबीरदास, और ये शिष्य किसके थे? कबीर जो है शिष्य थे रामानंद जी के। आगे बात करें, अन्य कवि रैदास हैं, नानक देव हैं, दादू दयाल हैं, मलूक दास हैं, सुंदर दास हैं, रज्जब हैं। और निर्गुण साहित्य की जो प्रधान विशेष गुरु है, महिमा है, सदाचरण का महत्व बताया गया है, नाम स्मरण, जप, कीर्तन, प्रेम प्रकाश, ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और काव्यधारा की ही जो है दूसरा इसका भाग है प्रेमाश्रयी शाखा। तो इसमें जो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, यानी ये इसमें जो है प्रेम द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की बात की गई है। प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेम पर आधारित शाखा, प्रेम को ज़्यादा जोर दिया गया है। भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान यानी सूफी फ़कीर जो थे, इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम तक पहुँचने में विश्वास करते थे। लौकिक प्रेम से लेके अलौकिक प्रेम यानी ईश्वर को पाने के लिए वो जो है लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक पहुँचने में विश्वास करते थे। प्रेमाश्रयी काव्यों की कथा वस्तु में लोक कथाओं, इतिहास, कल्पना का मिश्रण मिलता है। कल्पना पे जोर दिया गया, लोक कथाओं पे जोर दिया गया, इतिहास पे जोर दिया गया। इनकी रचना शैली मसनबी है, सर्गबद्ध नहीं थी।
यानी मसनवी जो है इनकी रचना शैली आती है इनकी। प्रतिनिधि कवि की बात करें इसमें तो जायसी के अतिरिक्त अन्य कवियों में कुतुबनुम यानी जिसकी मृगावती है। तो अगर मेन जो बात करें तो प्रतिनिधि कवि कौन है इसमें, जायसी है। प्रेमाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि की बात करें तो जायसी हैं। अन्य कवियों की बात करें तो कुतुबन है जिनकी रचना है मृगावती, दाऊद हैं इनकी रचना चंदायन है, मंजन की रचना है माधुमालती और उस्मान की रचना चित्तावली है। ये आदि उल्लेखनीय कवि हैं। इस शाखा के कवियों ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। यानी अगर बात करें तो प्रेमाश्री शाखा की बात करें तो प्रेमाश्री शाखा में जो कवि रहे हैं उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है, अवधी भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया है। अब बात करते हैं आगे इसी के जो है सगुण काव्यधारा की। सगुण काव्यधारा की बात करें तो यहाँ पर जो है परमात्मा के सगुण रूप की उपासना की गई है। यानी परमात्मा के ऐसे रूप की उपासना की गई है जो साक्षात है, सगुण है। सगुण काव्यधारा भी श्री कृष्ण भक्त शाखा तथा राम भक्त शाखा में विभाजित हो जाती है। अब सगुण को भी जो है दो भागों में बांट दिया जाता है, एक कृष्ण भक्त में और दूसरी जो है राम भक्त में बांट देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृष्ण भक्त शाखा की। कृष्ण गोपी राधा आराध्य हैं। यहाँ क्योंकि कृष्ण भक्ति की बात हुई तो कृष्ण और गोपी राधा ही आराध्य माने गए हैं। कृष्ण का ब्रह्म स्वरूप में चित्रण भी किया गया है। नारी मुक्ति पर बल दिया गया है और प्रमुख संप्रदाय जो है इसमें वल्लभ संप्रदाय आता है, निम्बार्क संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, हरिदासी संप्रदाय है और चैतन्य संप्रदाय इसमें आ जाते हैं। इसके अंतर्गत जो है अष्टछाप भी आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कृष्ण की उपासना के लिए अष्टछाप की स्थापना की गई है जिसमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास व नंददास, यानी ज़्यादातर जितने भी दास कवि हैं, ज़्यादातर मतलब ये नहीं कह सकते कि सभी, तो ज़्यादातर जो कवि हैं वो अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन सीधे बोर्ड में बन जाता है कि अष्टछाप कवि कौन कौन से हैं, तो आपके सीधा आंसर बनता है कि अष्टछाप कवियों में जो है कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं, कृष्णदास हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास व नंददास शामिल है। ये हमारे जो है कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप कवि कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर बनता है। आगे और देखते हैं, अगला दिया है सूरदास, इसके प्रतिनिधि कवि हैं और ब्रज भाषा का व्यापक प्रयोग हुआ है। तो कृष्ण भक्ति या कृष्ण शाखा में जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और इसके सूरदास जो है प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आगे बात करते हैं हम राम भक्ति यानी राम भक्ति शाखा की। तो यहाँ पर जो बात करें हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के माध्यम से धर्म, सदाचार एवं कर्तव्य परायणता का संदेश जनमानस तक पहुँचाया गया है, क्योंकि राम भक्ति शाखा में राम से जुड़े कवि आ जाते हैं। आगे बात करें राम के लोक नायक के रूप में उपासना, लोक मंगल की सिद्धि, सामान्यवाद पर बस बल इस शाखा की विशेषताएं दिए हैं। क्योंकि ये सगुण है तो इसमें जो है किसी न किसी के रूप की कल्पना की जाती है। आगे बात करते हैं रामानुजाचार्य जी की शिष्य परंपरा में रामानंद के प्रभाव से उत्तर भारत में राम भक्ति की लहर चली है। इसमें रामानुजाचार्य और रामानंद जी आ जाते हैं। और इसके सर्वप्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं की बात करें, इस राम भक्ति शाखा में सबसे प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी माने जाते हैं। अगर इनकी रचनाओं की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो रामचरितमानस जो कि बहुत ही उत्कृष्ट कृति है इनकी, गीतावली हो जाती है, विनय पत्रिका है और कवितावली है। ये चार पद जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं बोर्ड परीक्षा के लिए और तुलसीदास की रचनाओं में भी। तो रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। केशव की रामचंद्रिका भी इसी धारा का ग्रंथ है, केशव की रामचंद्रिका। आगे हम बात करें अन्य कवियों में अग्रदास का नाम आता है, नाभादास, ईश्वरदास, प्रियदास, प्राणचंद्र चौहान, हृदयराम। तो जो भी हैं ये सभी जो है अन्य कवि हैं जो कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। भाव, अनुभाव, रस, अलंकार सभी दृष्टियों से राम काव्य हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ जो है सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है, क्योंकि इसमें सारे जो है उपयोग किए गए हैं, भाव हैं, अनुभाव हैं, रस, अलंकार सभी दृष्टियों से जो है राम काव्य जो है हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि मानी जाती है। अब आगे हम बात करते हैं भक्तिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में, जो भी भक्तिकालीन की प्रवृत्तियाँ रही हैं। यहाँ बात करें भक्ति भावना की प्रधानता, एकमात्र उद्देश्य ईश आराधना है। तो भक्ति भावना की प्रधानता जो होती है वो हमेशा जो है ईश यानी ईश्वर की आराधना पर जोर देती है। तो ईश आराधना है, गुरु की महिमा को स्वीकारना है इसमें,
और अहंकार के त्याग पर बल है। आगे बात करें बहुजन हिताय की भावना, बहुजन यानी सभी, जितने भी लोग हैं सभी के सुख की बात की जाती है। व्यष्टि के स्थान पर समष्टि को महत्व दिया जाता है और आध्यात्मिक उन्नयन, नैतिक मूल्यों की संस्थापना तथा प्रेम भाव का प्रतिपादन ही अभीष्ट है। इसमें बात कर लेते हैं, इसमें जो है भक्ति काल की गौण प्रवृत्तियों की बात करें तो वीर काव्य श्रीधर का रणमल्ल छंद है जो है, दुरसाजी आढ़ा का विरुद्ध छिहत्तरी, दयाराम का राणा रासो। तो ये जो है गौण प्रवृत्तियां हैं और बहुत इंपॉर्टेंट्स हो जाती हैं। प्रबंधात्मक चरित्र काव्य सधारू अग्रवाल प्रदुम्न चरित्र है, शलिभद्र सूरी पंच, पांडव चरित्र रास और जाखू मणिधार हरिचंद्र पुराण है। और नीति काव्य की बात करें तो दरबारी यानी अकबरी काव्य, रीति काव्य, गद्य साहित्य आदि हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।